मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं एक ऐसे टॉपिक पे जो शायद हम सबके जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो टॉपिक है डिस्ट्रैक्शन। मेरा मानना है शैतान को इस जमाने का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा सताव नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है। परसिक्यूशन को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है और परसिक्यूशन हो रहा है, मैं मानता हूं, और मैं उसका महत्व हटाना नहीं चाहता। लेकिन मुझे लगता है परसिक्यूशन अलग अलग जगहों पे जब हो रहा है, मसीह लोग सबसे ज्यादा किस में फंसे पड़े हैं पता आपको? डिस्ट्रैक्शन में। और आज उसी को हम आज देखने जा रहे हैं। मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं लूका 10:38 पे, लूक 10:38, लूक 10:38, लूक 10:38 मिलके पढ़ेंगे। फिर जब वह जा रहे थे तो वह गांव में गए और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? सो उससे कहा कि मेरी सहायता कर, उससे कहे कि मेरी सहायता कर। परंतु प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, मार्था, है मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। आइए आप बैठ सकते हैं। हालेलुया, आमीन। कल हमने देखा कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर के राज्य में लौट आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज दूसरा पॉइंट है कि डिस्ट्रैक्शन से हमें कैसे बाहर जाना है। क्यों शैतान हमें भटकाना चाहता है? बिकॉज ही नोज द पावर दैट वी पोजेस। हमारे अंदर परमेश्वर के ताकत को वो समझता है। डिस्ट्रैक्शन एक बिलीवर के लाइफ में, एक विश्वासी के लाइफ में डिस्ट्रैक्शन 3 चीजों को लेकर आता है। अगर आपको लिखना है, डिस्ट्रैक्शन आपके लाइफ में 3 चीजों को लेकर आएगा। जब डिस्ट्रैक्शन आता है तो वो एक बिलीवर के साथ 3 चीजें करता है। पहला, वो एक बिलीवर को, एक विश्वासी को वीक बना देता है, कमजोर बना देता है। द बिलीवर बिकम्स वीक, वो कमजोर बन जाता है। दूसरा, वो जो विश्वासी है वो प्रेयरलेस बन जाता है। कहने का मतलब वो प्रार्थना नहीं करता, परमेश्वर की उपस्थिति में समय नहीं बिताता। और तीसरा, वो बिलीवर पावरलेस बन जाता है, उसके पास सामर्थ नहीं होती। फिर से 3 चीज देखेंगे। पहला, वो वीक बन जाता है। दूसरा, वो प्रेयरलेस, दुआ नहीं करता है। तीसरा, वो पावरलेस, उसके पास सामर्थ नहीं होती, वो सामर्थी कामों को नहीं कर पाता है। ये 3 चीजें डिस्ट्रैक्शन हमारे लाइफ में लेकर आता है। कोई तो बोलिए अटेंशन, थोड़ा से बोलिए अटेंशन। ऑनलाइन वाले लोग बोलिए अटेंशन। शैतान को अगर आपका अटेंशन मिल गया तो उसे आपका सब कुछ मिल गया। व्हाट इज द डेविल वांट फ्रॉम यू? अटेंशन। काश ये आपके डीप सोल के अंदर ये बात घुस जाए। शैतान आपका क्या चाहता है पता है? अटेंशन। आप एक व्यक्ति को देखते हैं, उसे 2 तरीके से आप देख सकते हैं, राइट? आप दोनों आगे आ जाओ ना, क्यों पीछे बैठो? प्रभु आगे आ रहा है। कम ऑन, 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 राइट? अगर उसे आपका अटेंशन मिल गया, उसे आपका सब कुछ मिल गया। He's received everything from you, राइट? वो लोग कुछ कहते हैं ना कि एक औरत ऐसे पहन रही है और एक औरत ऐसी है, उसे देख के ये हो रहा है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि तेरा नजर ही खराब है, तेरे पवित्रता का ढांचा बहुत कमजोर है। हालेलुया। फिर से बोलूं, तेरे पवित्रता का ढांचा बहुत कमजोर है। हालेलुया। वीक लोग होते हो। अटेंशन, इफ द डेविल कैन गेट योर अटेंशन, आपके अटेंशन को उसने पा लिया तो उसने सब कुछ पा लिया। और इसी के लिए वो पूरे दिन कुछ ना कुछ करता रहता है ताकि आपका क्या मिल जाए उसे? अटेंशन। कभी फोन के थ्रू अटेंशन, कभी कॉल के थ्रू अटेंशन, कभी किसी बातों के थ्रू
अटेंशन। एक अच्छा दिन आपका खराब हो सकता है अगर एक गलत फोन कॉल आ जाए। अटेंशन, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम अपना अटेंशन किसको दे रहे हैं। whom are we giving our attention? हम किसको अटेंशन दे रहे हैं। किसी ने पिछले दिनों में मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करता हूं। पावरलेस क्रिश्चियन का मतलब क्या है? लोग पता क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि लोग प्रभु के पीछे पड़े क्योंकि प्रभु ये सब कुछ कर सकता है। हाँ भाई, मेरा वाला कर सकता है। Now let me make that very clear to some people out there. आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर प्रभु सिर्फ प्रचार करता और उसके काम दिखाने को नहीं होते, ये शायद बहुत लोगों को, मैं आपको कह रहा हूं, आप अलग अलग थियोलॉजी लेकर आ रहे हो। माय क्वेश्चन, जीसस कहता है आई हील बट ही वुडंट हैव हील्ड। प्रभु कहता है मैं अद्भुत काम कर सकता हूं, पर वो अद्भुत काम नहीं करता। प्रभु कहता है कि मैं दुष्ट आत्मा निकाल सकता हूं, पर अगर वो दुष्ट आत्मा नहीं निकालता। आप जरा सोच के देखो, प्रभु लाजर के कब्र के बाहर खड़ा है और प्रभु कहता है मैं ही जीवन, मैं ही सत्य, मैं ही पुनरुत्थान। और इमेजिन वो यीशु जिंदा नहीं कर पाता। देयर इज नो वैल्यू टू द वर्ड दैट इज बीइंग स्पोकन। यस, आई लव जीसस। हाँ, मुझे वो व्यक्ति पसंद है जिसका नाम यीशु है, पर यीशु को उसके कामों से आप अलग नहीं कर सकते। यीशु के उसके कार्यों से आप अलग नहीं कर सकते। मैं हमेशा बोलता हूं, वही लोग यीशु के कामों का प्रचार नहीं करते जो खुद उसके काम नहीं कर पा रहे। अगर मैंने एक चंगाई देखी तो मैं पूरी दुनिया को बोलूंगा कि हाँ वो चंगा करता है। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आप किसी को चंगा होते हुए देखते हो सुपरनैचुरली, आप क्या कहोगे उसे? आप हर जगह क्या बोलोगे? हाँ, मैं यीशु से प्रेम करता हूं, पर मेरा वाला सिर्फ बोलता नहीं है, मेरा वाला करता है। दुनिया में आजकल मतलब सब पता है कि चीज के पीछे पड़े हुए हैं, वो नहीं मत बोलो करके, वो आपका प्रॉब्लम है, आपने देखा ही नहीं है। हम वो प्रचार करते हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं मैं बातें करने नहीं आया, मैं बातें करने नहीं आया। अपोलोस करता था, वो बातें करने नहीं आया। मेरे पास सामर्थ है और वो सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा है। वो महिमा में परमेश्वर है, वो काम करता है। Which Jesus do you want? Only one type जो आपके सिर्फ कमरे में उतरता है और आपकी बातों को सुनता है और आपसे बात करता है, या फिर वो भी प्रभु आपको चाहिए कि आप कहीं जाए और आप दुआ करें कोई चंगा हो जाए, या फिर आप किसी के घर में जाए और उनका घर का नक्शा बदल जाए, या फिर आप किसी के साथ बैठे और उनका डिप्रेशन खत्म हो जाए। हालेलुया, मुझे वो वाला प्रभु चाहिए जो मेरे साथ भी है। हालेलुया, लेकिन मैं दुनिया को बता सकूं कि वो क्या क्या कर सकता है। डिस्ट्रैक्शन, अगर आपका अटेंशन गलत जगह पे है तो आपका सारा चीज बिगड़ जाएगा। अब पहला रेवलेशन, बाइबल का पहला वॉर है ना, इसको कई तरीके से तर्जीमा किया जा सकता है। बाइबल का पहला वॉर पता किसके साथ हुआ था? शैतान और हव्वा के साथ। शैतान और हव्वा के साथ। और मैं आपको कह रहा हूं, वो जो पहला वॉर था वो टेम्पटेशन कम अटेंशन ज्यादा था। टेम्पटेशन कम अटेंशन ज्यादा था। नहीं समझा? सारे लोग टेम्पटेशन के पीछे पड़े हैं एंड दैट इज ट्रू, बट मैं आपको कह रहा हूं उसका एक अलग पर्सपेक्टिव लेते हैं। वो अटेंशन था। पहली चीज, शैतान से बात कौन करता है? मेरा सवाल है, मतलब शैतान आए, आप उससे बात कर रहे हो, क्यों भाई? हेलो, इतना बातें कौन करता है? जब यीशु ने कहा दूर हो जा मेरी नजर से, तो आप लगे पड़े उससे बात करने के लिए। सर, यू डू नॉट टॉक टू द डेविल, यू कमांड हिम टू लीव। आप शैतान से बात नहीं करते, आप उसे कहते हो दूर हो जा मेरी नजर से प्रभु यीशु के नाम से। और वो क्या कर रही थी? वो उससे डेविल को उसका अटेंशन मिल गया। तू ये पेड़ जानती है, हो गया अटेंशन। He got her attention. Attention मिला, डिस्ट्रैक्टेड हो गई, वो बात करने लग गई। अरे वो शैतान है, वो आपको भयंकर कंफ्यूज कर सकता है।
मुझे कंफ्यूज कर सकता है। और उस जमाने में तो उसके पास डुनामिस पावर था। वो तब अभी तक वो यीशु मसीह ने उसके सर को कुचला नहीं था, तो सोचिए कितना विकेड होगा वो। तो उसने 2 मिनट में क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। इसको बोला था बात ही नहीं करना। ये सांप के अंदर आने वाले दुष्टात्मा से या दुष्ट शैतान से क्या कर रही है, बात कर रही है। हम भी तो यही करते, जिससे नहीं बात करना चाहिए उसे बात करने लग जाते। आज एक बहन मुझे बता रही थी, वो कह रही थी पास्टर अगर 30 दिन कोई लड़का लड़की बात करे तो वैसे ही उनको बहुत कुछ होने लग जाएगा। मैं भी सोचा, मेरा क्वेश्चन है पहले दिन बात किया ही क्यों? योर अटेंशन इज वॉट द डेविल इज लुकिंग फॉर। हर बंदे से मत जाकर लड़ो, वो आपका अटेंशन ले लेगा। कुछ लोग आपको नहीं समझ पाएंगे, आपके फेथ को नहीं समझ पाएंगे। मुझे एक ब्रदर आज सुबह मैं उनके साथ था, और मैं आपको सच्चा टेस्टिमनी में दे रहा हूं आपको। वो पिछले हफ्ते अपने ऑफिस के ग्रुप के किसी लोगों के साथ वो एक जगह पे ट्रैवल पे गए। जब वो ट्रैवल पे गए तो हमारा ऑलरेडी थीम था सीजन ऑफ मिरेकल करके। तो वो जयपुर की तरफ गए थे, तो जयपुर में भयंकर धूप थी। तो उसने कहा सीजन ऑफ मिरेकल है, तो उसने कहा परमेश्वर इस धूप को थोड़ा कम कर दे, क्योंकि हमसे बिल्कुल सहा। तो उसका जो दोस्त है, इज अ वाइज मैन, लॉजिकल आदमी है वो। तो उसने बोला देख भाई मैं तेरा फेथ वेथ मानता हूं, पर ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा, भी थोड़ा ना हो रहा है ना। उसने बोला ऐसे ही थोड़ा कि तू प्रेयर करेगा और तेरा परमेश्वर, बोला लॉजिकल बन करके। इन्होंने ये गाड़ी में ट्रैवल कर रहे, इसने कहा कोई बात नहीं, उसने कहा प्रभु कुछ तो कर दे। ये गाड़ी में ट्रैवल कर रहे, जिस लोकेशन पे ये कदम रखते हैं ट्रैवल कर कर, जहां उस होटल के सामने ये कदम रखते हैं, तुरंत बारिश आ जाती है। उस मोमेंट से वो बंदा कहता भाई क्या है तेरा परमेश्वर, ये क्या कर दिया है ना। उसने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट का चिट्ठा उठाया और उसने इसको कहा भाई तू इसके लिए भी दुआ कर दे, इसके लिए भी दुआ कर दे, इसके लिए भी दुआ कर दे। देखिए कुछ लोगों का आना प्रभु की ओर तभी होगा जब प्रभु अपने कामों को हालेलुया इंसानों के परे दिमाग से ऊपर काम करना शुरू करेगा। So you can be distracted। अगर आप गलत व्यक्ति से बात करेंगे, कोई आपके साथ झगड़ा करने के मूड में, कोई आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने के मूड में, वो सोच कर ही आया तेरी नहीं सुनेगा, तो क्यों बात कर रहे हो भाई? क्यों अपनी एनर्जी कर रहे हो? इतना बेवकूफ हम भी नहीं है। हमें पता होना चाहिए कौन सुनने आया है और कौन झगड़ने आया है। झगड़ने वालों के सामने आर्ग्यूमेंट मत करो। मैंने बहुत टाइम पहले बोला था, मुझे अगर कोई आज के जमाने में आके बोले 2 + 2 5 है, मैं कहूंगा भाई तू सही है, तू सही है। अब मैं क्या करूं इस आदमी का? वो चाहता ही है कि 2 + 2 5 है। जी भाई तू खुश रहे, आज नहीं तो कल 3 ठोकर मिलने के बाद वो 2 + 2 4 पे आ ही जाएगा। Hallelujah. Let us not change the world where the world doesn't want to change. उसको ना बदले जो बदलना नहीं चाहता। तो शैतान ने हव्वा का क्या ले लिया? कोई तो बोलो अटेंशन ले लिया, कोई तो बोलो अटेंशन ले लिया। अटेंशन डिजायर को लाता है, डिजायर एक्शन को लाता है। एक बार अटेंशन मिल गया तो आपका डिजायर बदल जाएगा। एक बार शैतान को आपका नजर मिल गया तो फिर सब मिल गया। आप एक ही बहन को 2 नजर से देख सकते हो, एक भाई को 2 नजर से देख सकते हो, एक इंसान को 2 नजर से देख सकते हो, एक चर्च को 2 नजर से देख सकते हो। हर चीज का 2 नजरिया है। अटेंशन सही नहीं मिला तो पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव आप मान लोगे। हर चीज में अटेंशन बहुत मैटर करता है। दूसरा, जो आप देखते हो वही आपको शेप करता है। वॉट यू स्टेयर एट शेप्स यू। जो आप देखते हो वही आपको शेप करता है। जो आप देखते हो, स्टेयर, जिस चीज को आप देखते हो, जिस पर आप लगातार दृष्टि लगाए रखते हैं, वही आपको आकार देता है। मैं इसका एक ब्यूटीफुल वर्स आपको देता हूं, 2 कुरिन्थियों 3:18। 2 कुरिन्थियों 3:18 मेरे साथ रहिए, आगे बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। 2 कुरिन्थियों 3:18। परंतु जब हम सबके उधारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है
हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदल जाते हैं। सच अ ब्यूटीफुल। प्रभु का दास पौलुस क्या कह रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस थ्रू बिहोल्डिंग। हमारे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे जीवन का बदलावट कहां पे होता है आपको पता है? जब हमारी आंखें किसकी ओर है? यीशु की ओर। जो आप देखते हो वही आपको बदलता है। अरे बहुत सिंपल है। आपने जो कपड़े पहने ये पहले आपने किसी और पे देखे, यू हैव सीन, आपने बिहोल्ड किया है कि इस पे मैं कैसा दिखूंगा। राइट? इट ऑल स्टार्ट्स विथ बिहोल्डिंग। बाइबल क्या कहती है पता है? जब आप प्रभु की ओर ताकते रहते हो, अंश बाय अंश प्रभु का तेजस आपके ऊपर आता जाता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। अंश बाय अंश। Isn't that beautiful? Little by little, slowly and slowly, आमीन। प्रभु की ओर देखते चले जाओगे तो वो तेजस जो उस पे है, वो तेजस आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जो ग्लोरी उसके ऊपर है, वो ग्लोरी आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। It is so important to look at Jesus. आज सुबह का सेशन किसी ने अटेंड किया? ऑनलाइन ऑफलाइन किसी ने? Such a powerful session. हालेलुया। मैं आज अभिनव को बता रहा था कि मुझे ऐसे लगा कि इवनिंग में हम इतनी मेहनत करते, जो वर्ड हम लेकर आते है ना, और हम है ना, लेकिन किसी ने आज सुबह बोला और फिर उसके बाद कमेंट्स में पढ़ रहा था, है ना, जो कमेंट्स लोगों के थे, कह रहे थे क्या प्रचार है पास्टर। मैं सोच रहा था हमने लिटरली मतलब इतनी मेहनत शाम को की थी, लेकिन प्रेजेंस पूरा कहाँ पे था? और शाम को भी था, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, हालेलुया, ये प्रेजेंस अब बढ़ता चला जाएगा। अगर आप प्रभु पे ताकते रहेंगे तो ये ग्लोरी बढ़ता चला जाएगा। राइट? जब ये मीटिंग खत्म हुआ, हमने 5:50 को जब मीटिंग खत्म किया, 5:50 को मीटिंग खत्म किया, हम 6:50 तक यहाँ पे आराधना कर रहे थे। 6:50 तक हम यहाँ पे आराधना कर रहे थे। जस्ट डिडंट फील राइट टू लीव गॉड्स प्रेजेंस। ऐसा मन नहीं कर रहा था कि उस प्रेजेंस को हम क्या करें, हम छोड़ दें। इसी के लिए हम इस 50 डेज के आखिरी 21 दिन क्या रख रहे हैं पता है? उपवास। आखिरी 3 दिन पता है आपको क्या रख रहे हैं? फुल टाइम उपवास। भाई 6 महीने हो गए, 6 महीने का आखिरी है, करना पड़ेगा। प्रभु ने 6 महीना जिंदा रखा है। अगले महीने तीसरे हफ्ते के बाद हमारा ले हैंड सर्विस भी है, तो सारी तैयारी के साथ हमें क्या करना है? कदम रखना है। अरे थोड़ा लोग, मुझे याद है पिछले साल हमने दिसंबर में क्या किया था, 3 दिन का। मैं आपको बता रहा हूँ, 3 डेज का फास्टिंग में कभी नहीं भूल सकता। 29th में कभी नहीं भूल सकता। 11 साल में एक ऑफिस के अंदर रहा और 29th को मैं चर्च में बैठा हूँ और मैं तैयार हूँ प्रचार करने के लिए। जब मेरा सुपर बॉस मुझे कॉल कर बोल रहा है, जो कंपनी का सबसे बड़ा हेड है, वो कॉल कर बोल रहा है, हालेलुया, सब छुट्टी में जाने के लिए तैयार है, सबकी फ्लाइटें तैयार है, लेकिन वो कह रहे तब तक नहीं जाएंगे जब तक तू आकर उन्हें क्या नहीं करेगा, हालेलुया, प्रेयर नहीं करेगा। मैं वहां बैठकर रो रहा था। मैं जल्दी से अपने डैड के पास आया और मैंने फादर को बोला, मैंने पास्टर थॉमस को बोला कि क्या आप एक सेशन और ले सकते हो, क्योंकि 11 साल का प्रार्थना परमेश्वर ने, हालेलुया, फुल टाइम फास्टिंग के पहले दिन परमेश्वर ने क्या कर दिया। जो आप ताकते रहते हो, जो आप देखते रहते हो, वही प्रभु आपके जीवन में करता रहता है। आपका ताकना कहां पे है? प्रभु की ओर। आपको देखना कहां पे है? जीसस की ओर। हालेलुया, यू आर कॉन्स्टेंटली यू आर वॉचिंग जीसस। तो वो महिमा आपके ऊपर क्या करेगी? वो आपके ऊपर मंडराएगी। हम सुबह एक गाना गा रहे थे ना, What was that song? When I look into your holiness, आपने वो गाना सुना? जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता,
आराधना करूं, आराधना करूं। मेरे जीने का मकसद यही, आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं। मेरे जीने का मकसद यही, आराधना करूं। कभी कभी प्रभु सिर्फ आपसे, that's all he wants, कि आप किसको देखते रहे, प्रभु को देखते रहे। फिर आपका मन भी क्या करेगा, सिर्फ प्रभु की स्तुति करने का। अगर एक बार अटेंशन प्रभु ने आपका ले लिया, मुझे पता आपको आराधना करने का मन कर रहा है, पर एक बार अगर प्रभु ने आपका अटेंशन ले लिया, then that entire day आप उसी अटेंशन में रहोगे और किसी और चीज में आप रहोगे नहीं। आराधना करूं, we will sing this in Amritsar। तेरे जीने का मकसद यही, आराधना करूं। कितने लोगों को समझ आया? सुबह सुबह आपका अटेंशन किसकी ओर होना है, तो वो ग्लोरी आपके ऊपर रेसोनेट करेगी। आपको देखते ही लोग कहेंगे कुछ अलग है, आपको देखते ही लोग बोलेंगे समथिंग इज डिफरेंट। हालेलुया, पीपल विल से। आपके बारे में लोग 10 चीजें सोच के आए होंगे, है ना। लेकिन हम अभी रिसेंटली एक 5 स्टार होटल में काम करने वाली एक बहन, और वो उधर की मैनेजर है, बहुत अच्छी एक बहन है। तो उन्हें किसी ने बोला कि आपको ICM जाना चाहिए करके, तो वो यहाँ पे आई और फिर मुझे कहानी नहीं पता था, तो उन्होंने अभिनव ब्रदर को कांटेक्ट किया और फिर फाइनली वो, मैं और डॉक्टर महिमा उनसे मिलने के लिए उनके 5 स्टार वो होटल है उधर। उन्होंने कहा पास्टर मेरे पास टाइम नहीं है आपको फूड देने का, तो क्या आप इधर आ सकते? तो वो मैं ले गई, वो मैं 20th फ्लोर में भी ले गई उनके उस जगह पर। तो उसने मुझे एक टेस्टिमनी बताया जो इतना पावरफुल था। उसने कहा जब मैं अंदर आई तो मैं चारों तरफ देखी और मुझे समझ नहीं आया कि इतना डिम क्यों है, सब कुछ क्या हो रहा है, और मैं बड़ी नर्वस थी। लेकिन उसने बोला जब मैं आई, मैं बैठी, मिनटों के अंदर जो प्रेजेंस था उसने मेरे सारे विचारों को, सारे चीजों को चेंज कर दिया। हालेलुया। जो प्रेजेंस में रहता है वो प्रेजेंस उसके अंदर रहता है। हालेलुया। अगर आप ताकते रहोगे प्रभु को, प्रभु की महिमा आपके ऊपर बनी रहेगी, बनी रहेगी, बनी रहेगी। अगर आपके अंदर फियर है, आप फियरफुल लोग बन जाओगे। अगर आपके अंदर गुस्सा है तो आप हमेशा एंग्री बनकर ही रहोगे। अगर आपके अंदर हमेशा एंटरटेनमेंट है, मतलब आपको हमेशा कुछ ना कुछ देखते रहना है, एंटरटेनमेंट देखते रहना है, तो फिर आप जिंदगी भर क्या रहोगे, डिस्ट्रैक्टेड ही रहोगे। आपने देखा उन लोगों को जो हर 2 मिनट में एक बार फोन करते, आपसे बात करते वक्त भी क्या देखेंगे? ऐसे कितने लोगों को आपने देखा? ये दुनिया के सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड लोग हैं। वो आपसे बात करते करते भी 5 मिनट में क्या है, एक बार तो फोन उठा के कुछ तो देखेंगे। वो अलग बात है, कुछ उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा उनको, पर तब भी एक बार उठाकर वो वेरी डिस्ट्रैक्टेड, डिसरिस्पेक्ट है। आप बात कर रहे हो लेकिन तब भी वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपने ऐसे लोग देखे? आप ये मत बोलना कि उनमें से एक आप हो, ठीक है, समझ गया मैं, ठीक है, राइट। एंटरटेनमेंट फंसा रहेगा तो डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली प्रभु यीशु के साथ एक्सपोज हो रहे हो तो आप ट्रांसफॉर्म्ड बनते चले जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका जो माइंडसेट है, आपका मन यही होना चाहिए कि मुझे सुबह सुबह ही परमेश्वर का क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए। किसका अटेंशन चाहिए? मतलब आप एक बार सोच सकते हो, सुबह सुबह आप उठ रहे हो और आपको किसका अटेंशन मिल रहा है?
Have you even thought about it? आप सुबह उठ रहे हो गोल्डी ब्रदर, और सुबह उठकर पहला चीज आप क्या कर रहे हो पता है? मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूं. मान लो कोई और ब्रदर, कोई और सिस्टर सुबह सुबह उठते क्या कर रहे हैं? मान लो फोन देख रहे हैं, या किचन देख रहे हैं, या पति की शक्ल देख रहे हैं, जो भी है. और आप सुबह सुबह उठ के क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो बताओ? आप सुबह सुबह उठते हो, आप सुबह सुबह you get up in the morning, and the first thing that you do before you even breathe, the first thing that you do is जब मैं देखता तेरी, जब निहारता तेरी सुंदरता, बन जाती छाया ज्योति में तेरी. अब आप सोचो, दूसरा बंदा सुबह, जॉन डोंट चेंज इट, जब दूसरा बंदा जब आप देखोगे तो वो क्या कर रहा है आपको पता है? वो सुबह उठ के आई एम फायर. तूने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा है. किसी और का स्टेटस देख रहे हो, आई एम फायर. ओह नो, 5 बजे उठना था, 9 बज गए. राइट? बट दैट मैन, दैट वुमन जो सुबह सुबह उठा और उसने तुरंत, द फर्स्ट थिंग इट डिड वाज woke up and looked unto Jesus. ना प्रभु की ओर आपने देखा. You know what you got? You got the attention. यूनिवर्स के बॉस का अटेंशन आपने ले लिया है. यूनिवर्स के बॉस का अटेंशन आपको मिल गया है. That's it. Once you get the attention of the boss of the universe, यूनिवर्स के बॉस का आपको अटेंशन मिल जाए, फिर आपको किसी और के अटेंशन की जरूरत नहीं है. वो अटेंशन पूरे दिन आपको क्या करेगा? जबरदस्त भलाइयों की ओर लेकर चला जाएगा. Got the attention of the boss. आइए खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे. Praise the Lord. अगला रेवलेशन. मार्था का प्रॉब्लम was not work. मार्था का जो प्रॉब्लम था वो उसका काम नहीं था. मार्था का प्रॉब्लम पता है क्या है? मतलब वो अच्छा सर्व करती थी, वो अच्छा काम करती थी, वो रेस्पॉन्सिबल थी, पर मार्था का प्रॉब्लम पता है क्या था? वो बहुत सारी चीजों में ऑक्यूपाइड थी. हर चीज में वो ऑक्यूपाइड है. काम भी कर रही है, सर्व भी कर रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सब चीजों में क्या है? वो ऑक्यूपाइड है. मतलब आप सोचो ना, उसके घर में कौन आया आपको पता है? जीसस. Such a good picture. Thank you so much. Let's keep that. Let's not even put the points. यही समझा दूंगा मैं. Wow. I mean, look at the difference. I mean, she's a wonderful woman. जबरदस्त बहन है मार्था, है ना? प्रभु के लिए सैलेड, ऑलिव ऑयल के अंदर खाना बना रही है, हेल्दी फूड. She so much loves Jesus. लेकिन ऑक्यूपाइड है. और बार बार पता किसको देख रही है? इसको. मैं यहाँ पे इतनी मेहनत कर रही हूं और वो लगी पड़ी है. काफी बार होता है ना, झाड़ू लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और तुम पड़े रहो. मैं हाथ उठाने के लिए भी नहीं बोलूंगा, है ना, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर घर पे होता है. This was classic. Look at her preparing the best of food, and look at her right at the feet of Jesus. Presence एक्टिविटी से ज्यादा मैटर करता है. वो बैठी है प्रभु यीशु के बिल्कुल सामने जाकर, right there at the feet of Jesus. उसको पता है कि खाना बाद में भी बन जाएगा, हो जाएगा, पर कौन घर पे आया है? Jesus, he is out there. मैंने इसी के लिए बोला ना, 50 दिन यीशु एवरी डे चर्च में विजिट कर रहा है. राइट? और हम डिस्ट्रैक्टेड हैं भिंडी बनाने में, चिकन चंगेजी में, है ना, सॉसेज में, पनीर चावल में. Was too occupied in so many things. बच्चा, पति, पत्नी, लोग, ये वो, so occupied कि हमें कहाँ मौका नहीं मिल रहा है. At the feet of Jesus.
Jesus. I will find my peace. Where? At the feet of my master. I will find my strength. People don't understand. हम लोग इतना ज्यादा काम कर रहे हैं ना कि हमारे पास टाइम ही नहीं है उसके पैरों के तले बैठने का समय हमारे पास नहीं है. The power of sitting at his feet is so glorious, so beautiful, so beautiful. हम कभी कभी किसी से प्यार करते हैं ना, हमें लगता है हम उनको 2 शर्ट दे देंगे, एक आईपैड दे देंगे या एक आईफोन दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे. मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, लोग, आप किसी से प्यार करते, पता है आपको वो आपसे क्या चाहते हैं? सुनाई नहीं दे रहा क्या? टाइम सर, टाइम, आपका समय. मैं 50 दिन में आपका पैसा नहीं मांग रहा, मैं 50 दिन में कह रहा हूं आप कुछ मत दो. 50 दिन आप सिर्फ एक चीज दो, समय. अगर आईसीएम समय देने के लिए तैयार है, आईसीएम की हदें खुदा बढ़ाने जा रहा है. आपका परिवार समय देने के लिए तैयार है. आपके प्रार्थना के रिक्वेस्ट इसी कमरे में इसी 50 दिन के अंदर पूरे होने जा रहे हैं. All God is asking from you is time. सिर्फ समय, only time. समय मांग रहा है प्रभु आपका. And put that picture, my dear. Hallelujah. उसके अंदर the most, such, she's sitting in the feet of Jesus. She wants the attention of the master. प्रभु को आज आप 100% आप क्या दे दो पता है? अपना अटेंशन पूरा दे दो. मार्था was such a good woman, इतनी अच्छी बहन थी वो, पर बस एक ही प्रॉब्लम था, वो इतनी सारी चीजों में फंसी पड़ी हुई थी. शैतान कभी कभी आपको पाप में नहीं गिराएगा, बस आपको बहुत सारे फालतू चीजों में फंसा कर रखेगा. कितने लोगों को समझ आया? अननेसेसरली हम बहुत सारी चीजों में फंसे पड़े होंगे, है ना? कितने लोगों ने मेरा स्टेटस चेक किया, कितने लोगों ने मुझे लाइक किया, कितने लोगों ने मुझे डिसलाइक किया, वो भी आना चाहिए. कौन मेरे बारे में गलत बोल रहा है, कौन मेरे बारे में अच्छा नहीं बोल रहा, कौन मेरी फोटो नहीं लगा रहा, कौन मेरे साथ बात नहीं कर रहा. और लीव इट पीपल ऑफ गॉड. हम इतना ज्यादा बॉदर हो जाते हैं कि कौन हमारे खिलाफ है कि हम भूल जाते हैं कितने सारे हमारे साथ प्रभु ने खड़े कर कर रखे. राइट? हजारों लोगों को परमेश्वर ने आपके साथ. आपका परिवार छोटा नहीं है आईसीएम, आपका परिवार बहुत बड़ा है. हालेलुया. दुनिया के प्रेज लॉर्ड विभिन्न राज्यों में आपका परिवार है. मैं आपको बोल रहा हूं, जब आप स्वर्ग जाओगे, हालेलुया, आप बड़ा प्राउड फील करोगे जब आप बोलोगे कि मैं आईसीएम. हालेलुया. यू विल हैव सच अ ह्यूज फैमिली. इतना बड़ा परिवार है आपका. इतना भी ऑक्यूपाइड मत रहना कि आपके पास एक्चुअली में प्रभु के साथ समय बिताने के लिए नहीं है.